उनको ढूंढेंगे क्या? अभी जो ऑपरेशन सिंदूर में हुआ, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के पहले एक बहुत ही सीक्रेट ऑपरेशन जारी था और उसमें इजराइल की बड़ी भूमिका थी, इजरायली सरकार की इंटेलिजेंस इनपुट मुहैया कराने की। और ये एक प्रकार से समझिए कि ज्वाइंट ऑपरेशन हुआ। पाकिस्तान में वही काम शुरू हुआ जो पाकिस्तान दूसरे जगह पे कर रहे थे। मतलब भारत में जो काम पाकिस्तान कर रहा था कि उन्होंने अपने हैंडलर यहां पर तैयार कर लिए थे, स्लीपर सेल तैयार कर लिए थे और स्लीपर सेल के माध्यम से वो आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते थे। कई स्तर पर उनका स्लीपर सेल था। आप हैरान हो जाएंगे कि लश्कर ए तैयबा केवल सिर्फ आतंकवादी घटनाएं नहीं कर रहा है, भारत में अलग अलग संगठनों में घुसपैठ करके उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करके भारत के कुछ वर्ग को रेडिकलाइज करने के लिए पूरा अभियान छिड़ा हुआ है और उसमें बड़ी तेजी से आजकल सोशल मीडिया का वो प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए बहुत सारे अकाउंट आपको मिल जाएंगे सोशल मीडिया में जिसमें कि आपको नाम रहेगा किसी खास धर्म का और वो पूरी तरह से निशाना बनाते रहेंगे भारत की सरकार के ऊपर। अलग अलग तरीके से वो बनाते हैं निशाना कि सरकार अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट पर कोई ध्यान नहीं दे रही है, लोग भूखे मर रहे हैं, गरीबी है, महंगाई है। इस तरह का प्रपंच उनके हैंडल से चलता रहता है ताकि वो समाज में अनरेस्ट भी पैदा हो। तो लश्कर तैयबा के हैंडलर और उसके पीछे यूएसओ एड और भी बाकी संगठन भी है, चाहे उसमें अलकायदा क्यों ना हो, आईएसआईएस क्यों ना हो, ये सारे लोग मिल करके कंसर्टेड खेल कर रहे हैं। अब इसको काउंटर करने के लिए जो इजरायली सलाह थी भारत को वो ये थी कि वो छद्म युद्ध लड़ रहा है, आपको भी एक ऐसा युद्ध लड़ना पड़ेगा जो छद्म नहीं हो लेकिन सीधा सीधी हो और वो मामला उनके खिलाफ चले जाए, ऑपरेशन सिंदूर की तरह नहीं। वही मर्सनरी, वही खेल खेलने के लिए जो पाकिस्तान आपके साथ खेल रहा है और वही खेल शुरू हो गया मित्रों। इजराइल के सहयोग से वहां पे कुछ ऐसे मर्सनरी तैयार किए गए जो 3 लेयर में इन आतंकवादी संगठनों को जहां जहां से खाद पानी मिल रहा था, पहला खाद पानी मिल रहा है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से, दूसरा खाद पानी मिल रहा है पाकिस्तान की डिफेंस से और तीसरा खाद पानी मिल रहा है पाकिस्तान के पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट से। तो इस तीनों के जरिए पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन को जो कि भारत में अनरेस्ट फैलाने के लिए ही सिर्फ बने हुए हैं, उनको खाद पानी मिल रहा था। तो तैयार हुआ कि ऐसे मर्सनरी कहां मिलेंगे जो इन तीनों के खिलाफ हो। तो पता चला कि अफगानिस्तान, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, अफगानिस्तान का तहरीके अफगानिस्तान तालिबान टीटीएफ, तहरीके तालिबान अफगानिस्तान जो है वो, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं, जो इनके साथ संबद्ध है, जो इनके मिले हुए हैं, ये आपकी मदद कर सकते हैं। और वहां से मर्सनरी को तैयार करने की शुरुआत हुई और फिर वो जो अननोन गनमैन है उन्होंने अपना करामात करना शुरू किया। 3 लेवल पर वहां पर करामात होता है। पहला, अब मान लीजिए कि लश्कर तैयबा है तो उसका एक सबसे सुप्रीम कमांडर हुआ, फिर मिडिल लेवल कमांडर हुआ और फिर जो सबसे नीचे के लेवल पे जो रंगरूट होते हैं वो होते हैं या उनके जो बाकी कार्यकर्ता होते हैं, उसमें भी जो कोई प्रोमिनेंट कार्यकर्ता होते हैं वो। तो पहला काम शुरू हुआ कि 3rd लेवल के जो प्रोमिनेंट कार्यकर्ता थे, जो कि ये सब आतंकवादियों को बुलाने का, उनको ट्रेनिंग देने का, उनको जान बांटने का सो काम होता है, ये फर्स्ट हैंडलर जिसको कहते हैं, उसमें आईएसआई के भी लोग थे, डिफेंस के भी लोग थे और पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट के भी लोग हैं, पॉलिटिकल कार्यकर्ता भी थे। उनको ढूंढ ढूंढ करके एलिमिनेट करने की जिम्मेदारी इन मर्सनरीज पर सौंपी गई और उन्होंने अपने काम को बखूबी अंजाम देना शुरू किया और जो फर्स्ट टायर है उसको पहले एलिमिनेशन शुरू हो गया। पहली बार लश्कर तैयबा को, आईएसआई को और पाकिस्तानी आर्मी को, डिफेंस को
पहली बार लगा कि ये कौन सा ऑपरेशन शुरू हुआ है, वो गनमैन पकड़ा क्यों नहीं रहे हैं। आखिर में वो गनमैन जो है वो कोई मामूली गनमैन नहीं है जो गली मोहल्ले का आया और उसको कुछ पैसे दे दिया और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग कर दिया, नहीं। वो हैं ऐसे जो पूरी तरह से आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने के लिए ट्रेंड हैं, चाहे वो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लोग हों या अफगानिस्तान के तालिबानी हों। ये उनसे संबद्ध ऐसे कुछ लोग मर्सनरी हैं जो पैसे लेकर के इस काम को अंजाम देने के लिए तैयार हो गए, बजाब्ता फुल प्रूफ ट्रेनिंग के साथ। और फिर पाकिस्तान में ये सिलसिला शुरू हुआ। अब ये जो अनआइडेंटिफाइड, अननोन, अज्ञात गनमैन है, उसका पाकिस्तान में खौफ इतना हो गया मित्रों, इतना हो गया कि लश्कर-ए तैयबा की नींद हराम हो गई। उन्होंने इंक्वायरी शुरू की कि ये कौन है, कैसे ये घटना हो रही है। पता चला कि साहब ये तो अभी लोअर लेवल पर हो रही है अटैक, उसके बाद शुरू हुआ मिडिल लेवल पे अटैक, और अब निशाने पर आ गए हाफिज सईद जैसे लोग। यह और बात है कि इस बीच में ऑपरेशन सिंदूर हो गया और भारत सरकार ने लश्कर-ए तैयबा की कमर तोड़ दी, और जमात-उद-दावा हो या फलाह इंसानियत हो या और जो दूसरे जो आतंकवादी संगठन है उसकी कमर तोड़ दी। और जहां जहां उनके अड्डे थे वहां भारत के एयरफोर्स ने वो तांडव किया जो पाकिस्तान जिंदगी भर भूल नहीं सकता। पाकिस्तान तो अब स्वीकार भी कर रहा है। आपने देखा होगा कि जब आतंकवादियों की मृत्यु हुई तो उसके जनाजे में पाकिस्तानी डिफेंस के लोग जा रहे हैं, पाकिस्तानी आईएसआई के लोग उसको जाकर के सुपुर्दे खाक कर रहे हैं। वो आखिरी फ्यूनरल तक भी वो जाकर के उनके साथ अपना दोस्ती निभा रहे हैं, और ये पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि हमें कोई गुरेज नहीं है इन आतंकवादियों से। जिसे आप आतंकवादी कहते हैं, मैं उसे अपना वॉरियर कहता हूं। याद कीजिए परवेज मुशर्रफ का वो इंटरव्यू, जो वो कहते हैं साहब ये हमारे अपने हैं जी, ये तो भारत को 1000 घाव देने के लिए हमने तैयार किए हुए हैं, वो तो हमारे दाना पानी हैं, उन्हीं के ऊपर तो हम जिंदा हैं जी। ये परवेज मुशर्रफ का स्टेटमेंट था।